अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का शाह वलीउल्लाह देहलवी और हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में स्टडी करेंगे। जब मुस्लिम को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सब कॉन्टिनेंट ने किस तरह से मुसलमानों पर कब्जा किया और वहाँ पर 1857 की जंग के बाद किस तरह से चेंजिंग्स आई थी, वहाँ पे इंडिया का और ब्रिटिश का रूल किस तरह से लागू किया गया था। उसके बाद शाह वलीउल्लाह देहलवी ने मुसलमानों के मतलब आगे उसको मुसलमानों को इस्लाम की तबलीग करने में, इस्लाम फैलाने में और मुसलमानों को सपोर्ट करने में आगे कदम बढ़ाया। और इन्होंने बहुत सारे अहकामात और बहुत सारे काम थे जो इस टाइम पे सर अंजाम दिए जब मुसलमानों की कोई भी नहीं सुनता था, ये मुसलमानों की मानी नहीं जाती थी। तो शाह वलीउल्लाह he learned Holy Quran by heart, 51 books of hadith, translate होली कुरान। ये इसके मेन पॉइंट्स लिख रही हूँ, इसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे ताकि इजी रह सके। ट्रांसलेट होली कुरान, उसके अलावा preach Islam and support Muslims, perform or reformer of मुस्लिम्स। शाह वलीउल्लाह देहलवी का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसमें हमने सबसे पहले बताया कि शाह वलीउल्लाह ने कुरान पाक जो है वो ज़ुबानी याद किया था और उसको आगे फैलाया, उसकी तबलीग की, उसको ट्रांसलेट भी किया पर्शियन में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में। पर्शियन और अरबिक इन 2 लैंग्वेजेस के अंदर इन्होंने ट्रांसलेट किया था, पर्शियन एंड अरबिक। इनके अंदर ट्रांसलेट किया था होली कुरान को ताकि वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो होली कुरान, वहाँ के जो कुरान पाक है उसको अच्छे से समझ सके और जान सके कि होली बुक जो है वो किस लिए आई और इसमें क्या अहकामात बताए गए हैं। उसके अलावा इन्होंने 51 बुक्स ऑफ हदीस लिखी थी, हदीस की 51 बुक्स लिखी जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी ताकि वहाँ के पढ़ने वालों को, वहाँ के लोग जिनकी जो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें जिस ज़ुबान में, उस ज़ुबान में इन्होंने हदीस की बुक्स लिखी। और शाह वलीउल्लाह को सबसे ज़्यादा मतलब अल्लाह ताला का मानने वाला माना जाता था उस दौर में, क्योंकि तब मुसलमानों की इतनी चलती भी थी और कोई मानता नहीं था। और जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्लिम्स का जो मुस्लिम की दौरे हुकूमत थी वो मुग़ल एम्पायर की वो ख़त्म हो गई और उसके बाद ब्रिटिश ने और इंडियन ने रूलिंग का सिस्टम स्टार्ट किया। तो उस वजह से इन्होंने ज़्यादातर होली कुरान को ट्रांसलेट किया आगे फर्दर 2 लैंग्वेजेस में और डिफरेंट हदीस और सुन्नत जो है उसको बयान करते थे, बताते थे लोगों को कि किस तरह से, किस तरीके से हमें चलना चाहिए इस्लाम के अकॉर्डिंग। इस्लाम को फैलाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की और वहाँ पर मतलब लोगों को जो मुस्लिम्स थे उनको प्रोटेक्ट करते थे, उनको सपोर्ट करते थे कि उनके हकूक़ की खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा ये एक तरह से मुस्लिम्स के रिफॉर्मर साबित हुए थे। इन्होंने मतलब जो भी काम उस दौर में सरअंजाम दिए वो मुसलमानों की सपोर्ट में किए थे। शाह वलीउल्लाह के बाद नेक्स्ट आए थे हमारे पास हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह जो है ये इन्होंने फैज़ी मूवमेंट उस टाइम पे डिफ़ाइन किया था। ही डिफ़ाइन फैज़ी मूवमेंट। अब फैज़ी मूवमेंट में क्या काम बताया गया था? फैज़ी मूवमेंट के अंदर जो हज अदा करना, हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, इन तमाम के बारे में बताया गया था कि इनको अदा करना चाहिए। मुस्लिम्स के ऊपर ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं जो फ़र्ज़ थी या जो भी इन इबादात की को लागू करना
इन्होंने वहाँ पर फ़र्ज़ करार दिया गया था कि ये हम मुसलमानों को लाज़मी परफ़ॉर्म करना चाहिए। उसके अलावा फैज़ी मूवमेंट या मतलब हाजी शरीयतुल्लाह ने मुसलमानों की फ़लाह बहबूद के लिए बहुत सारे काम सरअंजाम दिए, मुस्लिम्स को सपोर्ट किया और बहुत सारी ऐसी वहाँ पर उस टाइम पे इंस्टीट्यूट बनाए गए, जो कि मुस्लिम्स को सपोर्ट करते थे। उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ और नीड्स जो थी, उन पे उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता था, उस पे गौर किया जाता था और उनको पूरा करने की कोशिश की जाती थी। इन्होंने फैज़ी मूवमेंट में कहा कि नमाज़, रोज़ा और फास्ट, हज, ज़कात, इन चीज़ों को फ़र्ज़ करार दिया गया था कि ये हमारे फ़राइज़ मुस्लिम्स के फ़राइज़ में आते हैं और इनको अच्छे से परफ़ॉर्म करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने शाह वली अल्लाह के बारे में पढ़ा और उसके अलावा हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में स्टडी किया कि उन्होंने उस दौर में शाह वली अल्लाह के बाद मुसलमानों को किस तरह से सपोर्ट किया था। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।